स्टॉक मार्केट की दुनिया में एक बहुत ही फेमस लाइन है, देयर इज नो राइट टाइम एज सच टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट. व्हेन यू आर रेडी टू इन्वेस्ट, द टाइम इज राइट. द टाइम इज ऑलवेज राइट. वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर न्यू चैनल हाउस ऑफ इन्वेस्टर्स. यहाँ पे हम बहुत सारी बातें करेंगे स्टॉक्स के बारे में. ऐसे डिस्कशंस करेंगे तो कंपनीज के बारे में जो शायद आपको पता नहीं रहेगा. बहुत ही मजा आने वाला है नोइंग न्यू स्टॉक्स, न्यू कंपनीज, उनके इनसाइट्स. सो लेट मी स्टार्ट बाय इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ, rather introducing my channel. We are a group of 3 people who are working for this channel. हम लोग ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में, एंड फॉर दैट वी हैव टू मेक रेगुलर एनालिसिस, रेगुलर रिसर्च अबाउट न्यू कंपनीज, न्यू स्टॉक्स. सो हमने सोचा कि इस लॉकडाउन के समय में व्हाई नॉट शेयर दिस इंफॉर्मेशन विद अदर्स हु विल बी इन नीड ऑफ इट, जिनको इसकी जरूरत होगी. शायद आप कुछ सीख पाए. हम ऑलरेडी रिसर्च कर ही रहे थे. हमने सोचा कि क्यों ना हमारे दोस्तों के साथ भी ये शेयर किया जाए, उनका भी नॉलेज बढ़ा जाए, शायद वो भी इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हो जाए. द मोटो ऑफ द चैनल इज कम्प्लीटली एजुकेशनल. हम सिर्फ आपसे कुछ रिसर्च शेयर करना चाहते हैं. हमें पता है व्हेन वी सी द रिपोर्ट्स ऑफ कंपनी, वो बहुत बड़े होते हैं, अराउंड 300 to 400 पेजेस. तो हमने क्या किया है, आप लोगों के लिए, हमारे लिए उन सब डेटा को क्रंच करके ग्राफिकल फॉर्म्स में, पाई चार्ट्स में, बहुत ही इजी मैनर में यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, सो दैट समझने में बहुत आसानी हो, एक कंपनी को हम बहुत ही आसानी से समझ सकें. सो लेट्स स्टार्ट विद इट. हम इस वीडियो में एक कंपनी का एनालिसिस करने वाले हैं. टू स्टार्ट आवर यूट्यूब चैनल वी हैव चोज द कंपनी ITC. इट इज अ वेरी वेल नोन कंपनी इन इंडिया. ITC हम जानते हैं, इट इज वेरी फेमस फॉर इट्स टोबैको प्रोडक्ट्स. ITC के सिगरेट्स रहते हैं जो उनका मेजर मार्केट कवर करता है. ITC स्टार्ट हुआ था इंडिया में 1910 में. ओरिजिनली इसका नाम था इंपीरियल टोबैको कंपनी ऑफ इंडिया. 1910 में फॉर्म हुआ था. अंग्रेज इसको लेके आए थे, एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस इट वाज नेम्ड एज ITC, एंड आफ्टर दैट इट entered into various sectors. Not just, it wasn't just confined to tobacco products. So today we'll see what is the potential of ITC Limited, what all products does it have, what are its financial figures, and what is the future perspective of this company looking at the stock market. So first let me introduce to you the various product lines into which ITC is there apart from cigarettes. So हमें जो पता था कि सिर्फ cigarettes ही है, ऐसा नहीं है. ITC is into n number of products. अगर हम देखेंगे तो there are, अपने घर पे ही आपको 15-20 चीजें ऐसी मिल जाएंगे तो जो ITC ने बनाई है. So let's look into it. See, while we talk about FMCG sector, just a second. हाँ, तो FMCG सेक्टर में हम देख लें तो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो हम डेली कंज्यूम कर रहे हैं, एंड इट इज मेड बाय ITC. आशीर्वाद आटा, हम मोस्टली सारे फैमिलीज आर नाउ शिफ्टिंग टुवर्ड्स पैक्ड आटा. सनफीस्ट, फेवरेट बिस्किट्स ऑफ आवर्स. बिंगो, नेचुरल्स, हम नेचुरल्स को प्रीफर करते हैं बिकॉज वी ट्रस्ट इनटू इट. कैंडीमैन, डार्क फैंटेसी, वी look everywhere and it's made by ITC. The products for students, classmates, paper craft. ITC खुद सिगरेट्स भी बनाती है, एंड दे मैन्युफैक्चर मैचस्टिक्स एज वेल. एम का मैचस्टिक भी बनाती है. व्हेन वी गो इनटू ब्यूटी प्रोडक्ट्स, देयर इज फियामा, विवेल, सेवलॉन, एंगेज का बहुत ही अच्छा ट्रेंड बनाया था ITC ने बाय इंट्रोड्यूसिंग पॉकेट ड्यूज, एंड इट इज स्टिल ट्रेंडिंग. सेवलॉन, अगर हमें चोट लगती है, वी गो टू सेवलॉन. फियामा एंड विवेल, एवरीबडी यूजेस दिस प्रोडक्ट्स. देयर आर मोस्टली द प्रोडक्ट्स which we consume are ITC. Here is the line of products into deodorants made by ITC, Fiyama, Vivel, everything. और ITC अपने प्रोडक्ट को अच्छे से प्रमोट करना भी जानती है. They hire really good celebs to promote their products, and they have the budget for it. They are entering into various sectors apart from FMCG, apart from tobacco products. They are entering into hotel business as well. They are coming up with green hoteliering. So this is the concept where ITC is using the solar panels to run the operations of hotels. तो ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है. They are having hotels all over the country.
एंड विथ बहुत ही अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ। ऑब्वियसली इंडिया है तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के लिए ऑलरेडी इंडिया फेमस है, एंड इनका मेन जो है दैट इज टबैको लीव्स। तो टबैको लीव्स का भी प्रोडक्शन होता है एज इट इज अ कैश क्रॉप, तो इसका रेवेन्यू बहुत अच्छे से जनरेट होता है। एंड सिंस अब आईटीसी बहुत पहले से ही टबैको के बिजनेस में है, सो दे आर ऑलमोस्ट कैप्चरिंग ऑल द मार्केट इन इंडिया फॉर टबैको प्रोडक्ट्स। These are few stats related to ITC's business portfolio. We look into paperboard and packaging. So हमें ये देखना होगा कि जो भी प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उनको सबको ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है, उनको दूसरे जगहों पे शिफ्ट करना पड़ता है। सो पैकेजिंग सब जगह लगता है एंड आईटीसी इज हैविंग अ ग्रेट हैंड इनटू इट। आईटी सेक्टर हम देख रहे हैं सब कुछ फॉल डाउन हो रहा है, लेकिन आईटी सेक्टर सस्टेन हो रहा है, एफएमसीजी सेक्टर सस्टेन हो रहा है। दे आर इनटू एग्री प्रोडक्ट्स, मोस्टली इनटू टबैको, एंड होटल वो एक्सपांड कर रहे हैं। So these are few leading things which ITC is making. आशीर्वाद, सनफिस्ट, बिंगो, क्लासमेट, येपी नूडल्स ऑब्वियसली सेकंड पे है। मैगी ने बहुत अच्छा मार्केट कवर किया है। एंगेज, फियामा। Now let's move on to the financials of ITC company. So looking at it, market capital जो ITC का है which is very large, over 2 lakh crores का है। बात करते हैं उसके स्टॉक प्राइस की। अभी करंटली कोरोना वायरस का सिनारियो चल रहा है एंड करंटली जो आईटीसी का स्टॉक है इज एट 163.90। कुछ महीनों पहले आईटीसी अराउंड 300 के पास था। 310 वाज द 52 वीक्स हाई एंड द 52 वीक लो ऑफ आईटीसी स्टॉक वाज 134.60। लुकिंग एट द पीई रेशो, पीई रेशो क्या होता है? पीई रेशो इज की पर 1 रुपी कमाने के लिए इन्वेस्टर को कितना खर्चा करना पड़ता है। सो आईटीसी का पी रेशियो इज अराउंड 13.35 विच इज रियली गुड। डिविडेंड यील्ड अपने इन्वेस्टर्स का अच्छा खासा ध्यान रखती है आईटीसी। द डिविडेंड यील्ड इज अराउंड 3.51%। अब ये दो रेशियोज आरओसीई एंड आरओई। आरओसीई होता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय। It is important to measure company's profitability and efficiency with which capital is used. So these two ratios are really important to analyze a company for its long run. ROE is return on equity, कि how much money return generated from share money. So अगर हम देखेंगे these two ratios are really important and these two ratios indicate that company is going to be doing good in long run. FMCG sector is doing really great. It is a very fast moving sector into this economy. So what ITC is doing is ITC is very confident that by end of 2030 they'll be generating a revenue of about 1 lakh crore. Exactly 1 lakh crore till 2030. It is a very huge amount. It is a very huge target which ITC मैनेजमेंट इज डैम श्योर अबाउट कि वो उस टारगेट को अचीव कर लेंगे। एंड इसको करने के लिए वो नए नए प्रोडक्ट्स ऑलमोस्ट हर मंथ में वो नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं। दे आर टेकिंग ओवर ऑल ओवर द मार्केट बाय लॉन्चिंग न्यू प्रोडक्ट्स। सो हियर वी कैन सी कि कौन कौन से सेक्टर्स से आईटीसी अपने रेवेन्यूज को जनरेट कर दिए। ऑब्वियसली इसका ओरिजिन टबैको प्रोडक्ट से हुआ था एंड सिगरेट से मेजर रेवेन्यू आता है, क्योंकि सिगरेट्स एक ऐसी चीज है जिसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ही कम है एंड इसका जो भी प्राइजेस हैं आर रियली हाई। सिगरेट्स दोनों ब्लैक मार्केट में भी बिक रही हैं एंड ऑफिशियली भी बिक रही हैं। सो सिगरेट से बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है। आईटीसी ऑलमोस्ट 70% से ज्यादा इंडिया को कवर करती है रिगार्डिंग टबैको प्रोडक्ट्स। देन देयर इज एफएमसीजी। एफएमसीजी में बहुत ही अच्छा ग्रोथ कर रही है आईटीसी। ऑब्वियसली मैंने अभी आपको बताया व्हाट आर देयर प्लान्स फॉर नेक्स्ट 11 years। होटल बिजनेस, एग्रीकल्चर एंड पेपर बोर्ड्स, दे आर कमिंग अप इनटू दीज सेक्टर्स एज वेल। यहाँ पे मेजर जो प्रॉफिट्स आ रहे हैं वो सिगरेट से आ रहे हैं ऑब्वियसली, क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ही लो है एंड रेवेन्यूज बहुत ही ज्यादा जनरेट हो रहे हैं। अदर sectors which are adding on to the profits of ITC are hotel is doing 1%, क्योंकि होटल इंडस्ट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट हुआ है एंड दे आर स्टिल रिकवरिंग ऑल द इन्वेस्टमेंट्स। दे आर डूइंग प्रॉफिट्स यस, बट अभी रिकवरी मोड में है वो। एज सुन एज द कॉस्ट रिकवर होंगे उनके प्रॉफिट्स हाइक अप करेंगे। एफएमसीजी ऑब्वियसली ग्रो कर रही है। दे हैव ग्रेट प्लान्स फॉर एफएमसीजी, पेपर, एग्रीकल्चर 5% and 7%।
ओके, इन दिस स्लाइड हम देख रहे हैं कि जो सेल्स है वो बहुत ही स्लोली ग्रो कर रही है, बट व्हेन वी लुक इनटू द प्रॉफिट्स, ऑलमोस्ट हर ईयर में डबल डिजिट्स में देयर इज इंक्रीज इनटू द प्रॉफिट्स। जो भी गेन हो रहा है डबल डिजिट्स में हो रहे हैं। ये दिखाता है कि ऑपरेशनल एफिशिएंसी कितना है आईटीसी का, कि उनके ऑपरेशंस बहुत ही अच्छे हैं, उनके कॉस्ट्स कम कर रहे हैं वो लोग, एंड दे आर मेकिंग प्रॉफिट्स वेयर प्रॉफिट्स कुड बी लेस, बट उनके ऑपरेशंस इतने अच्छे हैं दैट द प्रॉफिट्स आर इंक्रीजिंग इन डबल डिजिट। दिस इज अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड फॉर आईटीसी। ये जो हम देख रहे हैं एसेट्स एंड लायबिलिटीज, दीज डिटरमाइन कि फ्यूचर में कितना चांसेस है कि एक कंपनी ग्रो कर सकती है और इट कुड फॉल डाउन। एसेट्स रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कंपनीज हैविंग मोर देन 3,500 crores ऑफ कैश, कैश रहना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो एसेट्स में जो मेजर है 3,500 crores ऑफ कैश। कैश अगर रहेंगे, आपके वर्किंग कैपिटल्स आपके पास है, आपके ऑपरेशंस बहुत ही स्मूथली होने वाले हैं, आपको कहीं रुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हेंस लॉन्ग रन में कैश होना एक कंपनी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। साथ ही में उनके पास ओवर 50,000 के रिजर्व्स भी हैं, 50,000 crores के रिजर्व्स हैं। सो दिस इज अ इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर टू शो कि फ्यूचर में देर आर वेरी गुड चांसेस once ITC starts recovering its cost into different sectors कि उसका ग्रोथ जो है वो जल्दी हाइक अप हो सकता है। दिस इज द डिविडेंड हिस्ट्री ऑफ आईटीसी। आईटीसी अपने इन्वेस्टर्स का अच्छा ख्याल रखती है। डिविडेंड बेसिकली होता है कि अगर आप आईटीसी का और किसी का भी स्टॉक होल्ड कर रहे हो तो कंपनीज अपने प्रॉफिट में से कुछ शेयर आपसे शेयर करती है। कुछ परसेंट शेयर करती है, कंपनी खुद के पास भी रख सकती है फॉर एक्सपांशन एंड डाइवर्सिफिकेशन, बट डिविडेंड्स भी इशू होते हैं एंड ये कंपनी के ऊपर रहता है। तो डिविडेंड हिस्ट्री ऑफ आईटीसी हैज बीन ऑलवेज ग्रेट। हर शेयर के ऊपर हम देख रहे हैं लास्ट ईयर वाज 5.75 रुपीज, सो इट इज अ गुड अमाउंट ऑफ डिविडेंड विच द इन्वेस्टर्स आर गेटिंग। So finally coming to the pros and cons of this company. So first pro जो है कि हमने देखा है कि आईटीसी का स्टॉक उतना अच्छा कर नहीं रहा। 310 तक गया था, करंटली 163 पे है, बट इट हैज नॉट बीन एन आउटस्टैंडिंग स्टॉक इन पास्ट ईयर्स। ये क्यों है? क्योंकि they have entered into different sectors, they are covering their costs, so there is a huge amount of chance कि they'll be getting a hike once their costs are covered, they start making profits, क्योंकि profits तो उनके आ ही रहे हैं, अच्छे खासे आ रहे हैं, revenues generate हो रहे हैं, slow हो रहे हैं लेकिन consistently हो रहे हैं। There has been no fall down seen into the revenues, so that is a very positive sign। उनका management बहुत ही strong है। They are looking into expansion, they are looking into the sectors जो बहुत ही अच्छा प्रॉफिट्स दे रही है। FMCG हो गया, होटलिंग हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, ऑब्वियसली सिगरेट का तो है ही। they are good in product portfolio, they are introducing new products into FMCG, they are using new ideas to build hotels, new operational ideas, they are into obviously tobacco जो बहुत ही अच्छे प्रॉफिट्स दे रहे हैं। उन्होंने अपने इन्वेस्टर्स को बहुत ही अच्छे डिविडेंड दिए हैं अभी तक, अगर आप अपने रिकॉर्ड्स तो देखे ही हैं। उनके मैनेजमेंट ने ये भी डिक्लेयर किया था कि वो अपने 80% ऑफ प्रॉफिट एज डिविडेंड देंगे। सो प्रॉफिट्स इंक्रीज हो रही है, सो कंपनी को अपने आप में विश्वास है, अपने पोटेंशियल में विश्वास है। ऐसे कंपनी डिक्लेरेशंस तभी करती है जब कंपनी को पता है कि हाँ हम ग्रो करने वाले हैं। तो ये करने से कस्टमर्स, जो भी इन्वेस्टर, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स है, वो अट्रैक्ट होते हैं एंड इट इज वेरी हेल्पफुल फॉर द गुडविल ऑफ एनी कंपनी। सो आईटीसी इज करंटली डूइंग। मूविंग ऑन टू द कॉन्स। सो सबसे बड़ा मेजर जो प्रॉब्लम है इज कि उनका जो मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेट हो रहा है दैट इज कमिंग टू द टबैको इंडस्ट्री थ्रू द टबैको प्रोडक्ट्स। दे आर इनटू एन नंबर ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स, बट उनका जो रेवेन्यू है मेजर वो सिर्फ अभी तक के लिए सिर्फ टबैको प्रोडक्ट्स से आ रहा है। दे आर इनटू एफएमसीजी, दे आर इनटू होटलिंग, दे आर इनटू एग्रीकल्चर, दे आर इनटू पैकेजिंग, बट जो most of the revenue है वो अभी भी tobacco से आ रहा है। This is because they have incurred a lot of costs for entering into different sectors. As soon as those costs get
products covered, they'll be making profits into different sectors as well, but for now they are making their maximum amount of revenues profits through tobacco products. और अगर हम कंपेयर करेंगे कॉस्ट्स और जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है थ्रू एफएमसीजी, तो वो फिलहाल के लिए बहुत ही कम है, बहुत कम मार्जिन मिल रहा है एफएमसीजी सेक्टर में। एफएमसीजी सेक्टर इज अ ह्यूज सेक्टर जिसमें आईटीसी ने इन्वेस्ट किया है, एंड वहां पे उतने जितने वो होप कर रहे थे अभी के लिए उतना मार्जिन नहीं मिल रहा है। अनदर रीजन फॉर एफएमसीजी सेक्टर नॉट परफॉर्मिंग सो मच इज बहुत ही बड़े बड़े कॉम्पिटिटर्स हैं इस सेक्टर में। फॉर एग्जांपल हिंदुस्तान यूनिलीवर, एचयूएल ने मार्केट पे बहुत बड़ा कब्जा करके रखा है एंड एफएमसीजी के लिए एक बहुत ही बड़ा कॉम्पिटिटर है। सो इट इज टफ फॉर ITC to be fighting against HUL, but they are doing it really well. They are, as I told you earlier कि वो expand करने का अभी से start कर दिया है। Every month वो नए नए products भी launch कर रहे हैं, so they are on the way of taking over the market more than HUL. अब FMCG में बहुत सारे अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स रहते हैं, इसलिए FMCG बिजनेस स्टैंड करने के लिए बहुत ही ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ा आईटीसी को, और जितना उन्होंने इन्वेस्ट किया है उतना अभी तक रिजल्ट्स हमने देखा नहीं है, इसलिए शायद उनका अभी स्टॉक भी उतना अच्छा नहीं है। सो अनदर रीजन फॉर नॉट परफॉर्मिंग वेल फॉर आईटीसी इज कि जितना भी उन्होंने इन्वेस्ट किया था एफएमसीजी सेक्टर में उतना अभी तक रिटर्न्स आ नहीं रहे उन्हें। सेम गोज विथ होटल्स एंड मेनी अदर बिजनेसेस, दे आर नॉट शोइंग इनफ margins that they were expecting, but this is for time being, guys. You need to understand this is for time being. Investment सारी जगह हो चुके हैं, expansions चालू हो गए हैं. This is the time जब चीजें बदलना स्टार्ट होगी. with that icing on the cake is कि अभी ये पेंडेमिक सिचुएशन में एक लो पे जा रही है इंडस्ट्रीज, एंड जब लो पे जाती है देन बाउंस बैक करने का बहुत ही अच्छा चांस होता है. सो गाइज, दिस वाज द एनालिसिस ऑफ आईटीसी कंपनी. यहाँ पे हमने आपको आईटीसी के डिफरेंट प्रोडक्ट्स बताए, डिफरेंट लाइंस बताए जिसमें वो अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रही है, अलग अलग सेक्टर्स बताए, उनके फाइनेंशियल फिगर्स बताए, उनके प्रोस बताए, उनके कॉन्स बताए. सो आई गेस दिस विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू टू अंडरस्टैंड दिस company and make your decisions about whether or not it can be growing in the coming future according to our analysis, according to our insights. What we think after being into the market for a bit of time is कि ये बाउंस बैक करेगी, क्योंकि बहुत ही अच्छा इनका बिजनेस मॉडल है, बहुत ही अच्छी मैनेजमेंट है, इनके फाइनेंशियल्स बहुत ही ट्रस्टेबल है एंड इंक्रीजिंग है स्पेशली. सो देयर इज नेवर हैव बीन कि वो एकदम से ही बहुत बुरा परफॉर्म किया है. सो दे हैव बीन स्टेबल, दे आर इंक्रीजिंग, बट द पेस ऑफ देयर ग्रोथ कुड बी मच फास्टर इन द कमिंग फ्यूचर. So thank you so much guys for watching this video. Thank you so much guys for being a part of this video. I hope this brought something for you very easily, very informative, and hope it helps you. This is one of the first video which we are launching. We are planning to launch many more videos, much more improved videos. हम इक्विटी की बात करेंगे, हम निफ्टी की बात करेंगे. We'll be coming up with different companies. We'll be coming up with different investing strategies. So please stay tuned. प्लीज अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आपको थोड़ा भी हेल्प करता है, प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए, एंड वेट फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू सो मच गाइज.